हम आईटीआई के अंदर भी और स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हम युवाओं को तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं होता था, ये चिंतन उस प्रकार का नहीं होता था। हम महिंद्रा के साथ काम कर रहे हैं, हम मारुति के साथ काम कर रहे हैं, तो मारुति अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है और मारुति फिर अपने यहाँ उनको जॉब दिलवाने का काम करती है। तो ये बहुत सारा बड़ा सेक्टर। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी लगी है। अखिलेश यादव जी पहली बार आए हैं, अब देखते हैं उनको भी। और दूसरी तरफ अखिलेश जी हैं, जिनकी सरकार में मंत्री जेल जाया करते थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। एक और पार्टी के उनके साथ गठबंधन हुआ है INDIA के साथ, जिनके तत्कालीन नेता कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। जनता सब जानती है ये गुंडे के दमन करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का अभी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो इंडिया नहीं है, वो I.N.I.T.AI है, यानी वो इंडिया नहीं है। इंडिया लेकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में किसी को मुझे सीट ना देनी, अकेले में चुनाव हुई। अखिलेश चाहते हैं कि किसी को मुझको सीट ना देनी पड़े, पूरी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े। केजरीवाल चाहते हैं कि सभी 7 सीटें हम लड़ें। बिहार में लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमको सीटें मिले, यानी गठबंधन तो होगा, हम किसी को सीटें नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो है यूपी में हैं। एक और केंद्र में इंडिया बना हुआ है तमाम बड़े दलों की गठबंधन के साथ, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने PDA बनाया है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि मौजूदा समय में जो योगी सरकार है वो सिर्फ आंकड़ों की सरकार है। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं। सर, विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में रोजगार जो है वो सिर्फ घटाने का काम हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है, लगातार तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है? देखिए, अगर अपने विभाग की ही मैं बात करूं कि मेरे पास विभाग व्यवसाय शिक्षा और कौशल विकास का है, यानी ITI के माध्यम से हम बच्चों को डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो नई नई ट्रेनिंग्स, नई आवश्यकता या इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार हम ITI के अंदर भी और स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हम युवाओं को तैयार कर रहे हैं और उनको लगातार प्रशिक्षण दे करके डुअल सिस्टम नहीं शुरू किया। ये समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं होता था, ये चिंतन उस प्रकार का नहीं होता था। हमने अभी इंडस्ट्री को, अगर किसी का 2 वर्ष का कोर्स है तो मैंने 1 वर्ष का कोर्स ITI के अंदर और 1 वर्ष का कोर्स किसी न किसी नई इंडस्ट्री के अंदर, ताकि इंडस्ट्री में उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। उदाहरण के लिए मेरा वेल्डिंग मशीन है तो उतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नहीं है, हो भी नहीं सकती, पर अगर आप उसमें जाएंगे तो रोबोट से वेल्डिंग होती है, तो रोबोट से, कंप्यूटर से उसको काम करने का मौका मिलता है। तो वो बच्चे हमारे रोबोट से वहाँ जाके वेल्डिंग करने का काम सीखते हैं। मैंने उदाहरण आपको दिया। तो ये चीज़ें लगातार हम इंडस्ट्री के साथ उनको डुअल सिस्टम करके इंडस्ट्री में उनको हम प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं। इसके बाद दोनों विभाग का हमारे पास, हम सोलर में हम लोग काम कर रहे हैं, हम प्लम्बिंग में हम काम कर रहे हैं, 3D प्रिंटिंग में हम लोग काम कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग काम कर रहे हैं, हम ड्रोन में काम कर रहे हैं। यानी जो इंडस्ट्री की डिमांड है, और हमने इंडस्ट्री का भी हम सर्वे करवा रहे हैं। इंडस्ट्री में पूछते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने कमेटियाँ बनाई हैं कि आपकी डिमांड क्या है, तो जैसी उनकी डिमांड होती है उस डिस्ट्रिक्ट में वैसा ही हम टारगेट देने की कोशिश करते हैं। सर, कुल मिला के तो देखा जाए तो PM मोदी और CM योगी का जो सपना था कि भारत को, उत्तर प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाना है, पूरी दुनिया में नाम रोशन करना, चाहे वो डिजिटली हो, युवाओं को कैसे भी आगे बढ़ाना हो, तो आपके विभाग द्वारा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैंने बताया ना आपको, तो जो डिमांड है, जैसी आवश्यकता वैसे ही हम काम कर रहे हैं। चूँकि अभी तक क्या था कि गैप था, इंडस्ट्री कुछ और चाहती है, हम ट्रेनिंग कुछ और दे रहे थे। अभी हमने जब से हमारी सरकार आई है तब से लगातार हम उस गैप को भरने का काम कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, ताकि इंडस्ट्री जो हमको कहेगी, जो हमारा फ्लेक्सी सिस्टम है, तो फ्लेक्सी सिस्टम में भी यही होता है कि इंडस्ट्री अपने हिसाब से युवाओं को, लड़कियों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। फिर अपने यहाँ अभी आप जाइए, हमारे लखनऊ के अंदर हमारा, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा रेमंड का काम चलता है। तो रेमंड इतना बड़ा ग्रुप है ड्रेस और डिज़ाइनिंग के अंदर, तो रेमंड अपने हिसाब से बच्चों को मशीन लगा करके ट्रेनिंग देने का काम करता है। और ट्रेनिंग की क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कलर की मैचिंग कैसे होती है, कटिंग कैसे होती है, सिलाई कैसे होती है, ड्रेसेस कैसे तैयार होती है, तो लड़कियों को, लड़कों को वो ट्रेनिंग दिलवा करके फिर अपने यहाँ जॉब देते हैं। या जॉब नहीं भी मिलती है, उसी प्रकार की किसी और सेक्टर में उसको काम मिलने का काम होता है। हम महिंद्रा के साथ काम कर रहे हैं, हम मारुति के साथ काम कर रहे हैं, तो मारुति अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है और मारुति फिर अपने यहाँ उनको जॉब दिलवाने का काम करती है। तो ये बहुत सारा बड़ा सेक्टर। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले घुसी में उपचुनाव होने हैं। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास भी सौंपी गई है। अभी 2024 के चुनाव के लिए भी आपको लगातार प्रचार प्रसार अभियान संभालना होगा। उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? अखिलेश यादव इस बार खुद मैदान में है, आज उन्होंने एक जनसभा वहाँ पे करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी लगी है। अखिलेश यादव जी पहली बार आए हैं, अब देखते हैं उनको भी। तो जनता का कहना है अखिलेश जी नहीं आते थे, तो ये बार अखिलेश जी भी आए, उनका स्वागत है
और आप निश्चिंत मानिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जनता में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विश्वास कायम हुआ है, जनता को उन पर भरोसा हुआ है, जितना गुंडों का दमन हुआ है, गुंडे का दमन हुआ है, और जिस प्रकार के विकास की योजनाएं लगातार जनता के अंदर पहुंच रही हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन हमने देने का काम किया है। और दूसरी तरफ अखिलेश जी हैं, जिनकी सरकार में मंत्री जेल जाया करते थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। एक और पार्टी के उनके साथ गठबंधन हुआ है INDIA के साथ, जिनके तत्कालीन नेता कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो उन सब चीज़ों को मात दे करके प्रधानमंत्री जी ने 1 रुपया भेजा, 1 रुपया खाते के अंदर पहुंचा। जनता सब समझ रही है, जनता सब जानती है। ये गुंडे के दमन करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का अभी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहना बहुत आवश्यक है, और निश्चित रूप से घोषी का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सर, एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए एक और अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर इंडिया बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं हो जाता है, देश की जनता का आशीर्वाद और प्यार जिसके साथ है, जीत उसी की होगी, जनता का जो फैसला होगा वो एनडीए को मंजूर होगा। कैसे देखते हैं? पहली बात तो इंडिया नहीं है, वो I.N.I.T.A.I है, यानी वो इंडिया नहीं है। इंडिया देखिए तो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार का वो गठबंधन है उसमें देखिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में किसी को मुझे सीट ना देनी, अकेले में चुनाव। अखिलेश चाहते हैं कि किसी को मुझको सीट ना देनी पड़े, पूरी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े। केजरीवाल चाहते हैं कि सभी 7 सीटें हम लड़ें। बिहार में लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमको सीटें मिले। यानी गठबंधन तो होगा, हम किसी को सीटें नहीं देंगे, सब वोट हमको दें, हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये जो गठबंधन हुआ है ये अनौपचारिक गठबंधन है। ये भानुमति या कुनबा है, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। ये चल ही नहीं पाएगा। अभी 2 महीने के अंदर आपको एक कमर तोड़ दिखाई देगा। सर, समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने हाल फिलहाल में कई ऐसे बयान दिए हैं जिनको लेकर जो हिंदू साधु संत हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। अभी कुछ दिनों पहले हिंदू महासभा ने उनका पुतला भी फूंका था। आज अयोध्या से कई सारे महंत जो थे वो अखिलेश यादव के पास मिलकर उनकी शिकायत करने पहुंचे। हालांकि अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन संतों ने साफ कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन बयानों को लेकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आगे भी उनके खिलाफ जो संत हैं वो मोर्चा खोलेंगे। कैसे देखते हैं सर? वो हमारे संत हैं, हमारे पूजनीय हैं, मैं उनको राय तो नहीं दे सकता, पर मेरा मानना यह है कि उन्हें अखिलेश यादव जैसे लोगों के पास नहीं आना चाहिए। कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी, भागवत के ऊपर टिप्पणी, केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर टिप्पणी, अब उन्होंने हिंदू संस्कृति पर ही टिप्पणी कर दी। तो मुझको लगता है कि एक तुलसीदास जी की कविता और है कि जागो प्रभु दारुण दुख देखी ताकि मति पहले हल ले। तो अभी तो ये विधानसभा चुनाव हारे थे, अखिलेश जी ने उनको फिर MLC बना दिया। तो हमको लगता है आने वाला चुनाव और दुष्कर है, आने वाला समय और दुष्कर है, और जिन वोटों की वो राजनीति करते हैं वो वोटें भी उनको मिलने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार का अपमान ये लगातार हिंदुत्व का, हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का ये कर रहे हैं, मेरा अखिलेश यादव जी को और जो उनके आदरणीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मेरा सुझाव है कि उनके नाम के लगा स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी तो अपना में हिंदुत्व का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। स्वामी का मतलब तपस्वी होगा, स्वामी का मतलब जिसने समर्पण किया होगा, जिसने समाज में सेवा की होगी, जिसने तप किया होगा, वो स्वामी है। तो स्वामी हटा करके मौलाना लगाना चाहिए। मौलाना प्रसाद मौर्य, प्रसाद भी हिंदुत्व का प्रतीक है, प्रसाद भी हटाना चाहिए, पर मौलाना प्रसाद मौर्य जाए, कलमा पढ़े, टोपी पहने, किसी मस्जिद में जाए और वहाँ पे जाके कलमा पढ़ने का काम को करना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी दल है। ओम प्रकाश राजभर 2022 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। अब एनडीए के साथ मिलकर यूपी में प्रचार प्रसार लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। ओपी राजभर ने साफ संकेत दिए हैं कि कई और समाजवादी पार्टी और दलों के अन्य नेता हैं जो एनडीए के साथ आना चाहते हैं, तो उन नेताओं के लिए अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत होगा। देखिए, ये निर्णय तो पार्टी का नेतृत्व करता है, हमको किसके साथ गठबंधन करना, किसान नहीं। पर हाँ, ये हमारे बहुत प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का इतना चमत्कारिक व्यक्तित्व है, ईमानदारी के लिए, व्यक्तित्व के लिए, कार्यशैली के लिए, तत्परता के लिए, अपनी बात के कमिटमेंट के लिए, जो कहते हैं, जो सोचते हैं वो कहते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं। तो ये जो चीज़ें कभी पहले नहीं हुआ करती थी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है शासन ने। इतनी सारी योजनाएं जो बिल्कुल गरीब तक, बॉटम तक, किसान तक, युवाओं तक, मजदूरों तक पहुंचने का काम हुआ है, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो हमको लगता है बहुत सारे लोग
आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात सुनिए, जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो गठबंधन होगा तो सीटों का बंटवारा होगा। जब सीटों का बंटवारा होगा तो बहुत सारे नेता नाराज होंगे, उनकी सीटें कटेंगी। तो वे लोग भी तक की लगाए बैठे हैं कि हमारी सीट कटी तो हम भी बीजेपी के साथ जाएंगे। तो आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ इन पार्टियों में मचने वाली है। और जो लगातार बीजेपी के दरवाजे पे खड़े हैं, भाजपा को तय करना है किसको एंट्री देनी, किसको एंट्री नहीं देनी। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, तमाम सारी बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो अपने नाम दर्ज की हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में लगातार भाजपा सरकार की जो कई सारी नीतियां उनकी सराहना की गई है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लगातार पीएम मोदी की अगुवाई में तमाम सारी जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। जो नए युवा वोटर्स हैं उनको भी लगातार साथ में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की जनता से, देश की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक ज़माना हुआ करता, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को अगर कोई हनीमून मनाने के लिए जाया करता था तो कहीं दूसरे प्रदेश के अंदर या देश के बाहर होटल में कमरा भी नहीं मिलता था। अगर एंट्री भी हो गई और ये पता लगा यूपी का व्यक्ति है तो उसका तो नाम काट दिया करते थे। हिंदुस्तान के लोगों की विदेशों के अंदर बहुत अपमान हुआ करता था, इज्जत नहीं मिलती थी। आज गर्व के साथ उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो चाहे हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, जब विदेश के अंदर जाएगा या यूपी का व्यक्ति किसी और प्रदेश में जाएगा तो गर्व के साथ सीना चौड़ा करके लोग सम्मान, अच्छा यूपी से आए हो, अच्छा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लोग स्वागत करते हैं। तो ये जो परसेप्शन बना है, ये उनकी योगी जी की और मोदी की तपस्या, उनका परिश्रम, उनका समर्पण और जनता के प्रति उनका श्रद्धा और देश के प्रति उनका लगातार अपना व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उनका एक संकल्प, उसी संकल्प के साथ लगातार करें कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस संकल्प के साथ ये शानदार जोड़ी काम कर रही है। तो मेरा जनता से निवेदन है कि भरोसा रखें, देश अभी और छलांग लगाने वाला है, बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। सबका साथ और सबका विकास और सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। तो मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साफ तौर पे बताया है कि विपक्ष जो है तमाम सारी रणनीति बना रहा है, योजनाएं बना रहा है, लेकिन जो आने वाला चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो जनता तय करेगी। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और 80 की 80 लोकसभा सीटें जो हैं वो एनडीए एक बार फिर मजबूती के साथ जीत कर अपने पाले में करने जा रही है। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी लखनऊ।